वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने आखिर तक देखना है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर भी हेल्पफुल साबित होंगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में भी आपको हेल्पफुल साबित होंगी, आपको ऐसे राइटिंग के अंदर भी ये जो आज की टिप्स हैं ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। और साइंस के, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप जिस लेवल के भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो इक्वली हेल्पफुल साबित होगी, तो आपने इसको आखिर तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम पैराग्राफ राइटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको समझाऊंगा, उसका फ्लो आपको समझाऊंगा। पैराग्राफ की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको इसके दो ऑप्शंस बताऊंगा कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं। और एट द एंड आई विल बी टेलिंग यू सम स्ट्रेटजीज कि आपने पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग की तैयारी जो करनी है वो आपने कौन सी स्ट्रेटजीज पे करनी है। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स के अंदर। पैराग्राफ जब भी आपने लिखना है तो इट इज बेसिकली योर रिटन एक्सप्रेशन। ग्राफ मींस समथिंग रिटन। तो पैराग्राफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसके अंदर यूनिटी हो। जब आपने एक पैराग्राफ लिखना है तो वो उसके अंदर यूनिटी होना बहुत जरूरी है। आप जिस टॉपिक के ऊपर भी लिख रहे हैं उसके अंदर यूनिटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपने एक ऑर्डर उसके अंदर मेंटेन करना है। वो ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल भी हो सकता है, जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपने उसके अंदर बेटा ऑर्डर को लाजमी क्या करना है, फॉलो करना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है कोहेरेंस, कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो उनके अंदर यूनिटी हो, ऑर्डर हो और साथ ही साथ उसमें कोहेरेंस भी हो। यानी कि एक सेंटेंस आपने लिखा, उसके बाद जब आपने अगला सेंटेंस शुरू करना है तो सेंटेंसेस के दरमियान भी कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कोई आपने जो है ना वो इस तरीके के कनेक्टर्स लाजमी मौजूद हों कि जिससे सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो सेंटेंसेस के अंदर ना सिर्फ मीनिंग के लेवल पे फ्लो हो बल्कि साथ ही साथ उसमें सेंटेंस के लेवल पे, सिंटैक्टिक लेवल पे भी उसके अंदर क्या हो, एक फ्लो पाया जाता हो। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथा एलिमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस, कि जब आप अपने पैराग्राफ को शुरू करें, जब आप जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे जिस बात को आपने शुरू किया था वो बात वहां पे आपकी क्या हो रही हो, खत्म हो रही हो। तो ये वो चार चीजें होती हैं जिनका आपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर ख्याल रखना होता है। अब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और आपने 4 पैराग्राफ लिखे हैं, 5 पैराग्राफ लिखे हैं, तो हर पैराग्राफ के अंदर जो है ये 4 चीजें मौजूद होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा ऐसे लिख पाते हैं। और अगर आपको सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग के लिए कहा गया, जिस तरह 11th में पैराग्राफ राइटिंग पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने सिर्फ एक पैराग्राफ चूंकि लिखना होता है तो उसमें आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वही है कि जो हर राइटिंग का सिंपल यही उसूल होता है कि उसका एक प्रॉपर इंट्रो हो, उसकी एक प्रॉपर बॉडी हो और उसमें प्रॉपर एक क्या हो, कंक्लूजन हो। यानी अगर आप फैशन के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, अगर आप एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें हर पैराग्राफ, ठीक है, हर पैराग्राफ का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपने देना है, प्रॉपर उसकी बॉडी होनी चाहिए और उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंक्लूजन। हर पैराग्राफ का, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हर पैराग्राफ के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अब इस चीज को आप मेंटेन कैसे करते हैं, इसका जो फ्लो होता है उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो हर पैराग्राफ के अंदर फ्लो लेके आने के लिए आपने सबसे पहले जो सेंटेंस स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन का, वो आप टॉपिक सेंटेंस से करते हैं। यानी टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो आपके पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करता है, वो आपके पूरे पैराग्राफ का एक तरह से उन्वान होता है। तो वो जितना मजबूत सेंटेंस आप टॉपिक सेंटेंस के तौर पर लेकर आएंगे, आपका पैराग्राफ उतना खूबसूरत होगा, उसका स्टार्ट जितना अच्छा होगा उसका फ्लो भी उतना अच्छा ही मेंटेन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर आपने जो बात की है, ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं फैशन के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि फैशन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, या फैशन इज द बैकबोन ऑफ 21st सेंचुरी, तो आपने जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है उस टॉपिक सेंटेंस को आपने क्या करना है, आगे उसी को डेवलप करना है। वो आपका एक तरह से थीसिस है, थीसिस स्टेटमेंट आपने दी है टॉपिक सेंटेंस में, उसको आपने फर्दर क्या करना है, डेवलप करना है। उसके ऊपर आपने 3-4 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, 3-4 उसके दलाइल देने हैं, 3-4 उसकी एविडेंसेस देनी हैं। और उसके बाद आप जब कंक्लूजन के लेवल पर आते हैं तो आपने क्या करना होता है, इंट्रो को रीस्टेट करना होता है। इंट्रो में आपने जो बात की होती है एक सेंटेंस में, उसी बात को आप क्या कर देते हैं, दोबारा एंड कर देते हैं और उससे आप पैराग्राफ को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ की टाइप्स की तरफ। पैराग्राफ की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। पैराग्राफ नरेशन की फॉर्म में हो सकता है, नैरेटिव पैराग्राफ हो सकता है, इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी एक्सपोजिटरी और इट कैन बी परसुएसिव। अब इन चारों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं। नरेशन में क्या होता है, नरेशन में दर हकीकत आप एक कहानी के अंदाज में किसी बात को लिखते हैं।
आप उसको कहानी की तरह शुरू करते हैं और उसको कहानी की तरह क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जिस तरह कहानी का एक प्रॉपर एक आगाज़ होता है, फिर कहानी एक फ्लो की तरफ जाती है और फिर कहानी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको इस अंदाज में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। वो कोई जगह हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है, वो कोई नज़रिया हो सकता है, वो कोई बात हो सकती है, ठीक है, वो कोई चीज़ हो सकती है। तो आप उसके सारे जो फीचर्स होते हैं, उसके अगर इंसान की बात कर रहे हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसकी नेचर है, उसके हॉबीज़ हैं, उसकी क्वालिफिकेशन है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसका टेक्सचर किस तरह का है, उसका कलर किस तरह का है, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल होती है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें बात करते हैं। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ वो होता है जिसको आप एकेडमिक राइटिंग के फॉर्म में, जिस तरीके से आपकी बुक्स लिखी जाती हैं, आप अपनी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, बायो की बुक उठा के देखें तो उसमें जो स्टाइल होता है उसको एक्सपोजिटरी, जिसमें आप एक्सपोज कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे होते हैं। उसके बाद परसुएसिव वो होता है कि जिसमें आपको एक ऐसा टॉपिक दिया, चुभता हुआ एक उन्वान दिया जाता है जिस पे आपने क्या करना होता है, परसुएड करना होता है, जिसमें आपने अगले बंदे को कन्विंस करना होता है। तो इन चारों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं और कोई भी जो आपको टॉपिक आता है वो हो सकता है कि उसमें आपने उस जो उन्वान दिया गया है उसको आपने डिस्क्राइब करना हो, या उसके ऊपर आपने कोई नरेशन लिखनी हो, या उसके ऊपर आपने कोई एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखना हो, या उसमें आपने परसुएड करना हो उस चीज़ की फेवर में या उस चीज़ के अगेंस्ट। तो कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है। तो ये तो हमने टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, ठीक है, कि आपने पैराग्राफ की तैयारी कर ली है, अब आपने लिखना कैसे है पेपर में। तो उसके लिए मैंने आपके सामने दो फॉर्मेट रखे हैं। फॉर्मेट नंबर 1 जो है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप टाइटल दरमियान में देते हैं। ये आप समझ लें कि पेज है, इसकी लकीरें मुझसे टेढ़ी लग गई हैं, इस पर आप मुझे माफ़ कीजिएगा। टाइटल आपने दरमियान में अगर लिखना है, जैसे फैशन पे लिख रहे हैं या करप्शन पे लिख रहे हैं या आप को एजुकेशन पे लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो अगर तो आप टाइटल दरमियान में देते हैं तो आपने टाइटल का जो लास्ट वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे ई इसका लास्ट वर्ड है, तो उसके नीचे आपने बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे आ जाना है और आपने एक वर्ड की जगह छोड़ के आपने लिखना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने पैराग्राफ को बनाना है। अब जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना कोहेरेंस की, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक इसके स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होती है कि ये अगर आपकी बॉर्डर लाइन है तो आपके जो वर्ड्स हैं ये बॉर्डर को टच ना कर रहे हो। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जिसको आपने हमेशा फॉलो करना है कि ये वर्ड्स जो हैं ये बॉर्डर से बाहर ना जा रहे हो, ठीक है, बॉर्डर के अंदर अंदर ही रहें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में आपका वर्ड एक सर्टेन पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है तो वही सर्टेनिटी जो है वो नीचे तक मेंटेन रहनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि फर्स्ट लाइन में आपका वर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरी में यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, आगे वाली जगह खाली छोड़ी हुई है, फिर इस लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। और जब आपने इसको खत्म करना है, ठीक है, जब आपने पैराग्राफ को खत्म करना है तो जहां से आपने शुरू किया था बिल्कुल उसके नीचे भी आप पैराग्राफ को खत्म कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा आगे जाके भी खत्म कर सकते हैं। यानी कोशिश ये करें कि आपका बिल्कुल यहां पे जाके पैराग्राफ ना खत्म हो रहा हो, लकीर के बिल्कुल आखिर में, दरमियान में हो रहा हो या यहां पे खत्म हो रहा हो तो दैट इज फाइन। यहां से यानी कि टाइटल शुरू हो रहा है, यहां पे आप खत्म कर दें या यहां पे खत्म कर दें या एक वर्ड छोड़ के यहां पे खत्म कर दें, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने इसको यहां पे खत्म नहीं करना। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या है? दूसरा फॉर्मेट ये है कि अगर आप टाइटल को स्टार्ट में लिखते हैं, कभी भी इस तरफ आपने टाइटल नहीं लिखना, या दरमियान में लिखेंगे जिसका मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, या आप स्टार्ट में लिखेंगे। अगर आप स्टार्ट में टाइटल देते हैं तो आपने उसके टाइटल के बिल्कुल नीचे आना है और एक वर्ड छोड़ के फिर उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है और उसके बाद वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि बॉर्डर को ना टच कर रहा हो, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। मेरी एक कॉलीग मुझसे पूछ रही थी, मैंने उनको कहा कि आप क्यूट पैराग्राफ बनाया करें, तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्यूट पैराग्राफ्स क्या होते हैं। तो बेटा ये क्यूट पैराग्राफ्स हैं, दीज आर द क्यूट पैराग्राफ्स, कि आपका जो पैराग्राफ है वो इस तरीके का ना हो, इस तरीके का, ठीक है, कि एक लाइन यहां पे खत्म हो रही है, दूसरी लाइन यहां खत्म हो रही है, तीसरी जो है वो यहां पे जाके खत्म हो रही है। तो ये चीज जो है वो आपके पैराग्राफ के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो एग्जामिनर है वो पैराग्राफ आपका बाद में पढ़ेगा, उसकी जो वज़ाक़त है वो उसके सामने पहले जाएगी, तो इसलिए आपने इस चीज का बहुत ख्याल करना है। अब हम आते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब बेशक ऐसे हो, बेशक पैराग्राफ हो, 9th क्लास हो या CSS हो, कोई भी लेवल हो, वहां पे आमतौर पर यही होता है कि आपको ऐसे या पैराग्राफ जो है वो अनसीन आता है, ठीक है, यानी कि उसका कोई सिलेबस आपको नहीं दिया जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 100 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पैराग्राफ याद करते हैं तो आई थिंक इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपने देखने हैं, तो ये तो आपसे हो नहीं सकता। तो बजाय इसके कि आप कोई पैराग्राफ उठा लें, 10 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ, 25 पैराग्राफ उठा के आप उनको ज़बानी याद करें, क्या ये तरीका बेहतर है कि आप क्रैमिंग की जाए या फिर कोई दूसरा तरीका भी है जो अपनाया जा सके? तो जनाब क्रैमिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, पैराग्राफ को ऐसे को रट्टा आपने कभी भी नहीं लगाना,
ठीक है, कभी भी रट्टा नहीं लगाना, कभी भी रट्टे की तरफ नहीं जाना, उसको पढ़ें जरूर। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप 50 टॉपिक्स के ऊपर 100 टॉपिक्स के ऊपर आप तैयारी अपनी जरूर करें, लेकिन कभी भी उस पैराग्राफ को, उस ऐसे को याद करने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं। आपने क्या करने हैं, आपने उसके नोट्स बनाने हैं। आपने क्या करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आप फैशन के ऊपर पढ़ रहे हैं या आप पॉल्यूशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, आप करप्शन के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपके पास 2 2 3 3 4 4 5 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और पॉइंट्स आपके पास किस फॉर्म में होने चाहिए, पॉइंट्स आपके पास कीवर्ड्स की फॉर्म में। आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, जिन कीवर्ड्स को आप वहां पे यूज करके एक पूरा सेंटेंस बना सकें। जैसे इंट्रो है, ठीक है, तो इंट्रो के लिए आपके पास 3-4 कीवर्ड्स होने चाहिए। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमेशा वर्ब्स होते हैं या क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं। कभी भी आपने प्रेपोजिशंस को, लिंकिंग वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को, प्रोनाउंस को आपने कीवर्ड्स नहीं समझना, ये कभी भी कीवर्ड्स नहीं हो सकते। यानी इज, आर, एम की बुनियाद पे आप कोई भी फिक्रा वहां पे सोच के नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके पास एक वर्ड है पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, या आपके पास है हेल्थ, या अगर आप जो है वो पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो उसमें हेल्थ, तो हेल्थ जब आप वर्ड वहां पे लिख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा पोल्यूशन का हेल्थ के साथ कोई रिलेशनशिप है। यानी ऐसे वर्ब्स, ऐसे नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका उन टॉपिक के साथ कोई रिलेशनशिप होता है। 2-4 वर्ड्स इंट्रो के लिए याद कर लें, कोई 10-15 वर्ड्स बॉडी के लिए याद कर लें, और 10-15 वर्ड्स जो हैं वो आप याद कर लें कंक्लूजन के लिए। तो इस तरीके से आपके पास अगर आपने 100 एसेज लिखने हैं तो बजाय इसके कि 100 एसेज को रट्टा लगाया जाए, आप ऐसे करें कि हर ऐसे के टॉपिक पे आप क्या करें, कुछ नोट्स बना लें। और जब आप पेपर के लिए जा रहे हैं आप नोट्स को रिवाइज कर लें, तो उनमें से अगर कोई ऐसे नहीं भी आता तो जब आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टडी की हुई होगी तो वहीं से आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे और आप इस स्ट्रक्चर को, इस फ्लो को और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए और इन एलिमेंट्स को माइंड में रखते हुए आप बड़ी आसानी के साथ पैराग्राफ लिख सकते हैं और आप उसमें से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समरी राइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।